वेलकम बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोल कॉन्सेप्ट। इस चैप्टर के लिहाज से या फिर बोल लो पूरी केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, हर क्वेश्चन में कहीं भी इसकी जरूरत हमें पड़ जाती है, तो मोल कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है। बहुत अच्छा टॉपिक है और सिंपल टॉपिक है। ठीक है, देखो इधर मोल क्या होता है, इसको सबसे पहले किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, तो इसके हम तीन डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। सबसे फर्स्ट डेफिनेशन जो है वो क्या है, मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन as many particles as there are particles exactly in the 12 gram of carbon 12 isotope। ठीक है, मोल किसी सब्सटेंस की वो अमाउंट है जिसमें, ठीक है, कुछ फिक्स नंबर में पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम में जो पार्टिकल्स है वो फिक्स नंबर में, और वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 मोल को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? अब ये जो डेफिनेशन है, ठीक है, ये एक तरीके से क्लियरली एक्सप्लेन नहीं करती है। इस डेफिनेशन को हम दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हैं, मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, मोल किसी भी सब्सटेंस की वो अमाउंट है जिसमें एवोगाड्रो नंबर के इक्वल पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स एटम हो सकते हैं अगर सब्सटेंस एटॉमिक नेचर का है, तो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं अगर सब्सटेंस कैसा है, मॉलिक्यूल है। आयन्स हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी। ठीक, तो किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल उस सब्सटेंस की वो अमाउंट है जिसमें एवोगाड्रो नंबर के इक्वल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? अब एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, देखो इधर एवोगाड्रो नंबर होते हैं 6.022 या 23 भी लिख दिया जाता है इनटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, ये होते हैं एवोगाड्रो नंबर। इसको Na से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, या कैपिटल N से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, कैपिटल N या कैपिटल Na, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एवोगाड्रो नंबर कितने होते हैं, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी सब्सटेंस की, ठीक है, वो अमाउंट जिसमें 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उस सब्सटेंस के, उसे उस सब्सटेंस का क्या कहा जाएगा, 1 मोल कहा जाएगा। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल, इसका मतलब क्या दिमाग में आना चाहिए, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मतलब है उस सब्सटेंस में एवोगाड्रो नंबर के इक्वल पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। इसका मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। क्लियर? अब सब्सटेंस एटॉमिक होगा तो इतने एटम्स प्रेजेंट होंगे, सब्सटेंस मॉलिक्यूलर होगा तो इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, अगर कोई और चीज होगी तो उसके उतने एटम्स, ये पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर? ये उसी तरीके से है जैसे मैं बोलता हूँ किसी भी चीज के लिए, ठीक है, सबसे सपोज मैं क्या बोलता हूँ, पेयर ऑफ पेन्स। ठीक है, 1 पेयर ऑफ पेन। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, पेयर जैसे ही मैंने बोला तो तुम्हारे दिमाग में क्या आ गया, सर 2 पेन की बात करनी है। ठीक, या मैं बोलता हूँ 1 डजन पेन, 1 डजन, डजन जैसे ही बोला तो क्या दिमाग में आया, 12 पेन। ठीक है, इसका मतलब जो पेयर है वो भी क्या बता रहा है, किसी सब्सटेंस के अमाउंट को बता रहा है। ठीक, और पेयर का मतलब उस सब्सटेंस की अमाउंट कितनी होगी, उसमें 2 चीजें होंगी। ठीक है, इसी तरीके से डजन का मतलब हम कितना समझते हैं, किसी के भी डजन का मतलब हम समझते हैं उसमें 12 उनकी क्वांटिटी होने वाली है। ठीक, तो मोल का मतलब क्या समझना है, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल मतलब उसमें कितने पार्टिकल्स होने चाहिए, ठीक है, कितने, Na के बराबर, एवोगाड्रो नंबर के बराबर, मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक, जैसे एग्जांपल्स देखो, सपोज मैं क्या बोलता हूँ, 1 मोल कार्बन एटम बोलता हूँ। 1 मोल कार्बन एटम का मतलब, 1 मोल का मतलब कितने पार्टिकल्स होंगे, Na के बराबर। अब यहाँ जैसे एटम है तो 1 मोल कार्बन एटम का मतलब कितने एटम हुए, Na कार्बन एटम। Na कार्बन एटम का मतलब Na एवोगाड्रो नंबर है, इसका मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कार्बन एटम्स, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, एटम की बात हो रही है। जो सब्सटेंस है वो कैसा है, एटॉमिक। क्लियर? सपोज मैं बोलता हूँ 1 मोल
H2 मोलेक्यूल्स। अब यहाँ मैंने क्या लिए, मोलेक्यूल्स लिए, ठीक। तो 1 मोल तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, Na के बराबर पार्टिकल्स, और मोलेक्यूल है इसलिए Na मोलेक्यूल्स, ठीक है, क्योंकि सब्सटेंस कैसा है, मोलेक्यूल, ठीक। तो देखो इधर 1 मोल H2 मोलेक्यूल का मतलब Na एवोगैड्रो नंबर के इक्वल हाइड्रोजन मोलेक्यूल्स। क्लियर है, क्योंकि किसकी बात हो रही है, मोलेक्यूल की बात हो रही है, ठीक है। और Na का मतलब वही 6.022 इंटू 10⁻23 H2 मोलेक्यूल। किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल होगा, इसका मतलब वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, उस सब्सटेंस के कितने पार्टिकल है, Na पार्टिकल, ठीक है। Na मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल, ठीक। अगर एटम्स होंगे तो एटम्स बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे तो मॉलिक्यूल्स बोलेंगे, ये ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्लियर। जैसे नेक्स्ट में एग्जांपल लेता हूँ, 1 मोल इलेक्ट्रॉन लेता हूँ सपोज। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, Na इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब यहाँ ना एटम है ना मॉलिक्यूल है, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हुआ, Na इलेक्ट्रॉन। Na इलेक्ट्रॉन का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। कोई और एग्जांपल ले लो, ठीक। जैसे सपोज मैंने क्या ले लिया, नेक्स्ट एग्जांपल में लेता हूं 1 मोल Na प्लस आयन, ठीक है। 1 मोल सोडियम प्लस आयंस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 मोल Na प्लस आयन में कितने आयन होंगे, Na मतलब एवोगैड्रो नंबर के इक्वल सोडियम आयंस, क्लियर। और इसका मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम प्लस आयंस, क्लियर है। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस सब्सटेंस में उसके एवोगैड्रो नंबर के इक्वल पार्टिकल है, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स है, ठीक है। अब अगर सब्सटेंस एटॉमिक होगा तो उतने एटम्स होंगे, अगर मोलिक्यूल होगा तो उतने मोलिक्यूल्स होंगे, अगर आयन है तो उतने आयंस होंगे, इस बात को ध्यान में रखना। सपोज मैं बोलता हूँ 1 मोल CO2 मोलिक्यूल्स, इसका मतलब कितने मोलिक्यूल्स हुए, NaCO2 मोलिक्यूल्स, क्योंकि किसकी बात हो रही है, मोलिक्यूल्स की बात हो रही है। मैं बोलता हूँ 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स, इसका मतलब कितने ऑक्सीजन एटम हुए, Na ऑक्सीजन एटम, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल ऑक्सीजन एटम। एवोगैड्रो नंबर मतलब समझ गए, 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स, ठीक। अगर मैं यही बोलता हूँ 1 मोल ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स, ठीक है, ऊपर लिख देता हूं। अगर मैं यही क्या बोल देता हूं, 1 मोल ऑक्सीजन एटम की जगह ऑक्सीजन मोलिक्यूल बोल देता हूं, ठीक है। तो 1 मोल ऑक्सीजन मोलिक्यूल का मतलब क्या हुआ, Na के बराबर ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स, क्योंकि यहाँ किसकी बात हो रही है, मोलिक्यूल्स की बात हो रही है। इससे पहले मैंने क्या बोला था, एटम बोला था, ठीक है। तो Na के बराबर ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स, क्लियर है। तो किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसमें 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स है। अगर एटम है तो इतने एटम्स, मॉलिक्यूल है तो Na के बराबर एटम्स, सॉरी मॉलिक्यूल्स, ठीक है। आयंस है तो Na के बराबर आयंस, और अगर कोई स्पीशी है तो उतनी स्पीशी, क्लियर है, ये दिमाग में ध्यान रखिए। अब देखिए बेटा, मोल के लिए जो सेकंड डेफिनेशन है वो क्या कहती है, सेकंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच हैज मास इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास इफ सब्सटेंस इज एटॉमिक, gram molecular mass if substance is molecular, or gram formula mass if substance is ionic compound, क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ, मोल सब्सटेंस की वो अमाउंट है जिसका मास, अगर सब्सटेंस कैसा है, एटॉमिक है, तो उसके ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होगा, क्लियर, ठीक। अगर सब्सटेंस मोलेकुलर है तो उसके ग्राम मोलेकुलर मास के इक्वल होगा, क्लियर। और अगर सब्सटेंस आयोनिक कंपाउंड है तो उसके ग्राम फॉर्मूला मास के इक्वल होगा, क्लियर। मैंने ग्राम एटॉमिक मास बताया हुआ है, ग्राम फॉर्मूला मास बताया हुआ है, और ग्राम मोलेकुलर मास भी बताया हुआ है, क्लियर, ठीक है। तो किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मतलब क्या है,
उस सब्सटेंस की वो अमाउंट जिसका मास, ठीक है, अगर सब्सटेंस एटॉमिक है तो ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल, मोलिकुलर है तो ग्राम मोलिकुलर मास के इक्वल, और आयनिक कंपाउंड है तो ग्राम फॉर्मूला मास के इक्वल होता है। इसका मतलब एग्जांपल से समझते हैं। देखो इधर सपोज मैंने क्या लिया यहाँ पे 1 मोल कार्बन एटम, ठीक है, तो 1 मोल कार्बन एटम का मतलब क्या हुआ, ठीक है, अगर ये 1 मोल कार्बन एटम थे तो इनका जो मास होगा इन 1 मोल कार्बन एटम्स का वो किसके इक्वल होगा, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन के इक्वल। और ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा, जब भी किसी एटम के एटॉमिक मास को हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो उसका क्या कहलाता है, ग्राम एटॉमिक मास। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12U या 12 AMU, अगर इसको ग्राम में रिप्रेजेंट करूंगा तो 12 ग्राम, वो इसका क्या हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास, और वही किसके इक्वल होगा, 1 मोल कार्बन एटम के मास के इक्वल, ठीक है, मतलब 12 ग्राम, ठीक है, जो कि क्या है, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एटम्स। क्लियर। अब सपोज दूसरा एग्जांपल क्या लेता हूं मैं, 1 मोल सोडियम एटम लेता हूं। ये भी क्या है, एक एटॉमिक सब्सटेंस है, एटम की बात हो रही है। तो 1 मोल सोडियम एटम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1 मोल सोडियम एटम का जो मास होगा वो सोडियम के ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होगा। क्लियर। और सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास क्या है, सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, उसके पीछे अगर ग्राम लगा दो तो इसका ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम एटम, ठीक है। तो 1 मोल सोडियम एटम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सोडियम का जो मास है वो उसके ग्राम, 1 मोल सोडियम एटम, इसका मतलब है 1 मोल सोडियम एटम का जो मास है वो उसके ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होगा। क्लियर। अब देखो तीसरा एग्जांपल मैं ले लेता हूं यहाँ पे 1 मोल NH3 अमोनिया मॉलिक्यूल्स। क्लियर। अमोनिया मॉलिक्यूल ले लिए मैंने 1 मोल। अब 1 मोल क्या रिप्रेजेंट करेगा, 1 मोल का मतलब हुआ उस सब्सटेंस का मास, ठीक है, उसके ग्राम एटॉमिक मास के या ग्राम मोलिकुलर मास के या ग्राम फॉर्मूला मास के इक्वल होगा, डिपेंड करता है सब्सटेंस केस में। यहाँ पे मोलिक्यूल है तो 1 मोल अमोनिया का मतलब है कि इसका जो मास है 1 मोल अमोनिया का वो अमोनिया के, अब अमोनिया मोलिक्यूल है तो ग्राम मोलिकुलर मास के इक्वल होगा। क्लियर। अमोनिया का मोलिकुलर मास निकालो। अमोनिया में नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14 प्लस 3 इंटू हाइड्रोजन का होगा 1, कितना हो गया 17 AMU या 17U। क्लियर। अब इसे ग्राम में रिप्रेजेंट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका ग्राम मोलिकुलर मास, ठीक है। और 1 मोल अमोनिया मोलिक्यूल, इसका मतलब इनका मास अमोनिया के ग्राम मोलिकुलर मास के इक्वल है, मतलब 17 ग्राम के। क्लियर। ये क्या है, ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ अमोनिया। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देखो 1 मोल CO2 मोलिक्यूल ले लिया मैंने। 1 मोल CO2 मोलिक्यूल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनका जो मास है वो CO2 के ग्राम मोलिकुलर मास के इक्वल होगा, क्योंकि CO2 मोलिक्यूल है, ठीक। तो CO2 का मोलिकुलर मास निकालो, कार्बन का 12 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16, मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना मैंने सिखाया है। क्लियर। कितना हो गया ये 44U या AMU। अब इसको अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका ग्राम मोलिकुलर मास, और वही किसके इक्वल हो जाएगा, 1 मोल CO2 मोलिक्यूल के मास के इक्वल, क्योंकि डेफिनेशन ये कह रही है। क्लियर। ये क्या है यहाँ पे, ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ CO2 मोलिक्यूल। क्लियर। अब अगर सब्सटेंस आयोनिक है तो 1 मोल आयोनिक सब्सटेंस का जो मास होगा वो उसके ग्राम फॉर्मूला मास के इक्वल होगा। क्लियर। जैसे सपोज मैं क्या ले रहा हूँ 1 मोल NaCl, ठीक है, NaCl आयनिक कंपाउंड है। क्लियर। ठीक है। तो NaCl के 1 मोल का जो ओवरऑल मास होगा, मतलब 1 मोल NaCl का मतलब है कि इनका जो मास है वो NaCl के ग्राम फॉर्मूला मास के इक्वल होगा, और NaCl का ग्राम फॉर्मूला मास कितना होता है 55.5 ग्राम। क्लियर। इस तरीके से किसी भी सब्सटेंस के सेकेंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग किसी भी सब्सटेंस की वो अमाउंट जिसका मास, ठीक है, अगर सब्सटेंस एटॉमिक है तो ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल,
सब्सटेंस मोलिकुलर है तो ग्राम मोलिकुलर मास के इक्वल, और सब्सटेंस आयनिक कंपाउंड है तो ग्राम फॉर्मूला मास के इक्वल होता है, वही क्या कहलाती है, उस सब्सटेंस के लिए 1 मोल कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट जो थर्ड डेफिनेशन है मोल की, वो क्या है, वो एक स्पेशल केस है, मतलब उसके लिए जरूरी है सब्सटेंस कैसा होना चाहिए, गैसियस होना चाहिए। इन केस ऑफ केसेस, गैस के केसेस में, अ मोल इज द अमाउंट ऑफ अ गैस विच कंटेन 22.4 लीटर वॉल्यूम एट STP। ठीक है, कोई भी अगर गैसियस सब्सटेंस है, ओनली गैसियस सब्सटेंस के लिए ये डेफिनेशन एप्लीकेबल है मोल्स की। इफ सब्सटेंस इज गैसियस, उस कंडीशन में किसी भी गैस का 1 मोल क्या रिप्रेजेंट करता है कि उस गैस के, ठीक है, 1 मोल में 22.4 लीटर वॉल्यूम प्रेजेंट है STP पर। क्लियर। ठीक है, STP क्या होता है, यहाँ पे STP होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो अगर सब्सटेंस गैसियस है, मतलब किसी गैस की बात कर रहा हूं, तो गैस के केस में 1 मोल ऑफ गैस, ठीक है, उस गैस की वो अमाउंट है जिसका STP पर वॉल्यूम कितना है, 22.4 लीटर है किसी भी गैस के लिए। क्लियर। STP क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, या इसको NTP भी बोला जाता है। NTP नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, और नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, इसमें टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और प्रेशर कितना होता है, 1 ATM, मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर इस कंडीशन पे कोई गैस है तो उसका 1 मोल मतलब उस गैस के 22.4 लीटर। क्लियर। जैसे एग्जांपल देखो, अगर मैं बात करता हूँ 1 मोल हाइड्रोजन, इसका मतलब क्या हुआ, 22.4 लीटर हाइड्रोजन एट STP। ये वॉल्यूम किस कंडीशन में होगा, STP की कंडीशन में, ये ध्यान रखना। क्लियर। जैसे बोलता हूँ 1 मोल CO2, CO2 भी गैस है, इसका मतलब 22.4 लीटर CO2 एट STP। क्लियर। कोई भी गैस उसका 1 मोल, इसका मतलब उसका STP का वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर। क्लियर। जैसे 1 मोल अमोनिया NH3, ये भी गैस है, इसका मतलब 22.4 लीटर अमोनिया है STP। कोई भी गैस उसका 1 मोल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस गैस का STP पर वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा। क्लियर। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है मोलर मास। क्या होता है मोलर मास, सिंपली मोलर मास is the mass of 1 mole of a substance। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का जो मास होता है वही क्या कहलाता है, उस सब्सटेंस का मोलर मास कहलाता है। क्लियर। और अभी हमने थोड़ी देर पहले सेकेंड डेफिनेशन जो मोल की पढ़ी, उसमें हमने क्या पता लगा था, 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच हैव मास इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास इफ सब्सटेंस इज एटॉमिक, gram molecular mass if substance is molecular, and gram formula mass if substance is ionic compound। क्लियर है, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। इसका मतलब, ठीक है, अगर मैं बोलता हूं मोलर मास ऑफ एटम, किसी भी एटम का मोलर मास, इसका मतलब किसी भी एटम के 1 मोल का मास, जो किसके इक्वल होगा, अगर एटॉमिक है तो ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल, मतलब ग्राम एटॉमिक मास। क्लियर। अगर मैं बोलता हूं मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल का मोलर मास, इसका मतलब उस मॉलिक्यूल का ग्राम मोलिकुलर मास। ठीक है, क्योंकि सब्सटेंस अगर मोलिकुलर है तो उसके 1 मोल का मास उसकी ग्राम मोलिकुलर मास के इक्वल होगा, और 1 मोल का मास तो क्या कहलाता है, मोलर मास कहलाता है। क्लियर। देखो, अगर मैं बोलता हूं मोलर मास ऑफ, क्या बोलता हूं, किसी आयोनिक कंपाउंड के लिए बात करता हूं, मोलर मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड, ये किसके इक्वल होगा, उस आयोनिक कंपाउंड के ग्राम फॉर्मूला मास के इक्वल। क्लियर।
जैसे एग्जांपल देखो, ठीक है, सपोज मैं बोलता हूं मोलर मास ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, कार्बन एटम का मोलर मास, ठीक। तो कार्बन एटम का मोलर मास, इसका मतलब क्या हुआ, 1 मोल कार्बन एटम का मास, क्लियर, ठीक। अब 1 मोल कार्बन एटम का मास जो होगा, ठीक, सब्सटेंस एटॉमिक है तो किसके, ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होगा, मतलब ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, ठीक है। और ये कितना होगा, कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास, उसकी यूनिट तो बदलनी होती है, एटॉमिक मास 12 होता है, उसको ग्राम में 12 ग्राम, तो 12 ग्राम क्या होता है, कार्बन का मोलर मास, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, अदर सब्सटेंस कैसा है यहाँ पे, मोलिकुलर, जैसे मैं ले लेता हूँ मोलर मास ऑफ H2O मोलिक्यूल, तो मोलर मास ऑफ H2O मोलिक्यूल, इसका मतलब 1 मोल H2O मोलिक्यूल का मास वो किसके इक्वल होगा, मोलिक्यूल इसलिए ग्राम मोलिकुलर मास के इक्वल, और H2O के लिए ग्राम मोलिकुलर मास, वही मोलिकुलर मास निकालना है, उसको ग्राम में लिख देना है, तो वो क्या हो जाएगा, ग्राम मोलिकुलर मास। जब कैलकुलेट करोगे तो H2O का ग्राम मोलिकुलर मास कितना आएगा, 18 ग्राम, क्लियर, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास लिख सकते हैं, क्लियर है। अगर सब्सटेंस एटॉमिक है तो एटॉमिक मास जो उसको ग्राम में लिख दो वो मोलर मास हो जाएगा, अगर सब्सटेंस मोलेक्युलर है तो मोलेकुलर मास निकालो, उसको ग्राम में लिख दो, वो क्या हो जाएगा, उस मोलेक्यूल का मोलर मास हो जाएगा। अगर सब्सटेंस आयोनिक है, जैसे मैं बोल लेता हूँ मोलर मास ऑफ NaCl ले लिया मैंने, क्लियर, इसका मतलब क्या हुआ, 1 मोल NaCl का मास, मोलर मास ऑफ NaCl का मतलब क्या हुआ, 1 मोल NaCl का मास, और NaCl आयनिक कंपाउंड है तो 1 मोल NaCl का जो मास होगा वो उसके ग्राम फॉर्मूला मास के इक्वल होगा, ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ NaCl, और ग्राम फॉर्मूला मास हमें निकालना आता है, जैसे मोलिकुलर मास निकालते हैं, जब उसको ग्राम में लिख देंगे तो ग्राम फॉर्मूला मास के इक्वल हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा, NaCl का मोलर मास, मतलब 58.5, क्लियर, ठीक है। तो किसी भी एटम का अगर मोलर मास लिखना है तो उसके एटॉमिक वेट को, जो भी उस एटम का एटॉमिक वेट है उसको ग्राम में लिख दो, क्लियर। किसी भी मॉलिक्यूल का अगर मोलर मास लिखना है तो उस मॉलिक्यूल का मोलिकुलर वेट निकालो, उसे ग्राम में लिख दो, उसका मोलर मास हो जाएगा, क्लियर। किसी भी आयनिक कंपाउंड का अगर मोलर मास लिखना है तो उसका ग्राम फॉर्मूला मास कैलकुलेट करो, उसे ग्राम में लिख दो, वो उसका मोलर मास हो जाएगा, क्लियर। ये बात हमें ध्यान रखनी है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आ रही बात समझ में। अब देखो, हमने 3 डेफिनेशन पढ़ ली और मोलर मास पढ़ लिया, ठीक है। अब इनको कंबाइनली रिलेट करते हैं, इन तीनों डेफिनेशन से और मोलर मास से हमें क्या क्या चीजें पता लगी, क्या क्या हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। देखो, सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ 1 मोल कार्बन एटम, यहाँ से हम सारी चीजों को रिलेट करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, जो डेफिनेशन हमने सारी पढ़ी, जो मोलर मास हमने पढ़ा, उन सबसे हम, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मतलब उसकी क्या क्या जानकारी रखते हैं। देखो इधर 1 मोल कार्बन एटम, इसका मतलब हमें क्या पता चला, इसमें Na के बराबर क्या होंगे, कार्बन एटम्स होंगे, क्योंकि सब्सटेंस एटॉमिक है, क्लियर। Na मतलब 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। इसका मतलब 1 मोल कार्बन एटम में इतने कार्बन एटम होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23, क्लियर। दूसरी बात, हम 1 मोल कार्बन एटम लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 12 ग्राम कार्बन एटम, ठीक है। 1 मोल कार्बन एटम है तो उसका जो मास होगा वो कार्बन एटम है तो उनके ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होगा, मतलब 1 मोल कार्बन एटम का मास क्या होगा, 12 ग्राम होगा, क्लियर, ठीक। 12 ग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, मोलर मास ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलर मास ऑफ कार्बन, ठीक है, क्लियर। और इसे ही ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एटम भी बोलेंगे, क्लियर। तो 1 मोल कार्बन एटम का मतलब हमें कार्बन के बारे में इतनी नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। 1 मोल कार्बन एटम का मतलब हमें पता चल जाएगा उसमें इतने कार्बन एटम है, और 1 मोल कार्बन एटम का मास, एटम है इसलिए उसके ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होगा, ये भी हमें पता चल जाएगा। यहाँ पे कार्बन एटम गैसियस फॉर्म में नहीं है,
कि अगर कार्बन कोई गैस होती, ठीक है, तो हम उसका वॉल्यूम भी बता देते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल अब मैं लेता हूँ, 1 मोल CO2 मोलिक्यूल, ठीक है। अब CO2 मोलिक्यूल है, 1 मोल है, ठीक है। तो 1 मोल CO2 मोलिक्यूल का मतलब क्या हो गया, NaCO2 मोलिक्यूल्स, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना हमेशा। यहाँ एटम था इसलिए एटम्स लिखे थे, यहाँ मोलिक्यूल है इसलिए मोलिक्यूल लिखे हैं। क्लियर, ठीक है। तो 1 मोल CO2 मोलिक्यूल मतलब Na के बराबर CO2 मोलिक्यूल, Na मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 CO2 मोलिक्यूल्स, जबकि यहाँ एटॉमिक था इसलिए एटम्स, कार्बन एटम्स। क्लियर। दूसरी बात देखो, CO2 मोलिक्यूल्स का 1 मोल, इसका मतलब 1 मोल CO2 मोलिक्यूल का जो मास होगा, मोलिक्यूल इसलिए ग्राम मोलिकुलर मास के इक्वल होगा। CO2 का ग्राम मोलिकुलर मास कैलकुलेट किया था हमने, कितना होगा, 44 ग्राम, ठीक है। ये 44 ग्राम ही क्या है, CO2 का मोलर मास है। क्लियर, या बोल सकते हो उसका ग्राम मोलिकुलर मास। क्लियर, ठीक है। अब CO2 यहाँ पे क्या है, एक गैसियस सब्सटेंस है, CO2 गैस होती है, तो 1 मोल CO2 का मतलब कितना हुआ, 22.4 लीटर CO2 एट STP। क्लियर, ठीक है। 1 मोल CO2 गैसियस है तो 1 मोल CO2 के लिए थर्ड है, तो डेफिनेशन वो भी अप्लाई होगी, मतलब 1 मोल CO2 मोलिक्यूल का मतलब 22.4 लीटर वॉल्यूम। ठीक। अब यहां से देखो, हम किसी भी सब्सटेंस की मोल को, ठीक है, उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, उसके मास से रिलेट कर सकते हैं, और अगर सब्सटेंस गैसियस है तो 1 मोल सब्सटेंस की जो अमाउंट है, मतलब 1 मोल जो है उसको वॉल्यूम से भी वो रिलेट कर सकते हैं। क्लियर। देखो इधर, उसके अलावा यहाँ पे एक और चीज देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, 1 मोल CO2 मोलिक्यूल से हमें इतनी नॉलेज मिल गई। अब इससे हमें क्या पता चलेगा, 22.4 लीटर CO2 अगर है STP पर, इसका मतलब उस CO2 में इतने CO2 मोलिक्यूल्स होंगे। ये भी हमें पता लग सकता है, क्योंकि सारी चीजें ये इक्वल है। क्लियर। इसके अलावा हमें ये पता लग सकता है, अगर CO2 के इतने मोलिक्यूल्स हैं Na के बराबर, तो उनका जो मास होगा वो कितना होगा, 44 ग्राम, मतलब मोलर मास ऑफ CO2 के बराबर होगा। क्लियर, ठीक। अगर, ठीक है, 22.4 लीटर CO2 STP पर है, ठीक है, किसी भी गैस का 22.4 लीटर STP पर है, तो उनका जो मास होगा वो किसके, उस गैस के मोलर मास के इक्वल होगा, जिसे यहाँ CO2 के मोलर मास के इक्वल है। क्लियर। तो इन सारी चीजों को हम क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में। ठीक, जैसे मैं बोलूं 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स का मास बताओ, तो 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम का मतलब क्या हुआ, 1 मोल कार्बन एटम। तो उसका जो मास होगा क्या होगा, मोलर मास ऑफ कार्बन एटम के। ठीक, और मोलर मास किसके इक्वल होगा, सब्सटेंस एटॉमिक है तो ग्राम एटॉमिक मास, मतलब कार्बन के ग्राम एटॉमिक मास मतलब 12 ग्राम के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें रिलेट करनी आनी चाहिए। क्लियर। अब हम देखते हैं, 1 मोल से हमने बहुत सारी चीजों को रिलेट किया। जैसे 1 मोल से हम किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल को रिलेट कर सकते हैं, किसी भी सब्सटेंस के मोलर मास को रिलेट कर सकते हैं, अगर गैसियस है तो उसके वॉल्यूम को रिलेट कर सकते हैं, मतलब सारी चीजों को एक साथ रिलेट कर सकते हैं, सब एक दूसरे के इक्वल होती है। ठीक। अब उस चीज को और सिंप्लीफाई करने के लिए और मोल्स की कैलकुलेशन कैसे होती है, इसके लिए हम कुछ फॉर्मूला देखते हैं। इन फॉर्मूला को यूज करके, ठीक है, हम इजीली मोल्स की कैलकुलेशंस कर लेंगे, और सारे जो इंटर कन्वर्जन है, जो रिलेशंस मैंने बताए थे, वो भी इजीली कर सकते हैं। क्लियर। देखो इधर, मोल के मैं 3 फॉर्मूला बताऊंगा। सबसे पहला जो फॉर्मूला है, मोल्स इज इक्वल टू, ठीक है, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। ठीक है, सबसे पहला, अगर किसी सब्सटेंस का मास ग्राम में गिवन है, तो मोल्स कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे, उस सब्सटेंस का गिवन मास इन ग्राम अपॉन उस सब्सटेंस का मोलर मास। ठीक है, यहाँ पे ग्राम में क्यों लिया, क्योंकि जो मोलर मास है उसकी यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल होती है। ठीक है, इसलिए मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, ये मोल्स का पहला फॉर्मूला। क्लियर। सेकेंड फॉर्मूला क्या याद रखना है, मोल्स इज इक्वल्स टू, ठीक है,
गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर Na। ठीक है, अगर तुम्हें पार्टिकल्स दिए गए हैं किसी भी सब्सटेंस की, ठीक है, चाहे वो फिर क्या है, पार्टिकल्स मतलब एटॉमिक है तो एटम्स दे सकते हैं, मोलिक्यूल्स दे सकते हैं, या फिर आयंस, कोई और भी चीज, ठीक है। तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो भी सब्सटेंस हमें गिवन है उसके पार्टिकल्स, ठीक है, अपॉन एवोगैड्रो नंबर। अगर एवोगैड्रो नंबर से उन गिवन पार्टिकल्स को डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। ये दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला, ठीक है, मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। किसी भी गैस का सपोज हमें क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है एसटीपी पर, और उसके लिए मोल्स पूछ लिए जाए तो कैसे कैलकुलेट करोगे, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी अपॉन 22.4 लीटर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर लीटर है, इसका मतलब यहाँ भी वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, अगर एमएल में तो उसको लीटर में कन्वर्ट करोगे। क्लियर, इस तरीके से हम मोल्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्लियर, ये जो लास्ट फॉर्मूला है ये किसके लिए, ओनली गैस के लिए, ठीक है, ओनली फॉर गैसेस के लिए, क्योंकि गैसेस के लिए ही हम मोल और वॉल्यूम में रिलेशन पता कर सकते हैं। क्लियर, तो ये तीन फॉर्मूले। अगर हमें मास दिया हुआ है किसी भी सब्सटेंस का और मोल्स पूछे हैं तो पहला फॉर्मूला। अगर किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, ठीक है, तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। और अगर किसी गैस का वॉल्यूम गिवन है एसटीपी पर तो ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक, अब देखो, गिवन मास को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ किससे, स्मॉल एम से, और मोलर मास को रिप्रेजेंट करता हूँ कैपिटल एम से। ठीक, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को अपन रिप्रेजेंट करते हैं एन नॉट से, और एवोगैड्रो नंबर एन ए से। ठीक, उसके बाद में मोल्स, यहाँ पे गिवन वॉल्यूम को मैं रिप्रेजेंट करूंगा किससे, वी नॉट से। ठीक है, और जो 22.4 लीटर है, ठीक, इसको अपन रिप्रेजेंट कर देंगे ओनली वी से। ठीक है, तो ये तीनों मोल्स के फॉर्मूले मतलब तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक, तो एक क्या रिलेशन बना सकते हैं हम, देखो इधर एक रिलेशन बना सकते हैं हम, मोल्स, मोल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एन से, ध्यान रखना। ठीक है, तो मोल्स इज इक्वल्स टू मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी अपॉन 22.4 लीटर, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, इस रिलेशन की हेल्प से हम, अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, ठीक, और मास पूछा गया है तो किसी भी तरीके से रिलेट कर सकते हैं। इन तीनों, इस रिलेशन को यूज करके हम कोई सा भी कन्वर्जन कर सकते हैं जो क्वेश्चन में पूछे। ठीक, जब क्वेश्चन करेंगे, ठीक, तो वो देखेंगे हम किस तरीके से इनको यूज में लेना है। क्लियर।